अध्याय 15 और वचन 7 से लेकर 21 तक के पढ़ेंगे। मेरा जो विषय है आज का अब्राहम का समर्पण, अब्राहम का समर्पण के ऊपर ये विषय। तो निकालेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय और वचन 7 से लेके 21 तक के मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो वचन ऐसा कहता है, और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। यहाँ पे प्रभु और अब्राहम बात करें। अब्राहम को परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तुझे निकाल लिया है कि तुझे एक देश दूं, इस देश का अधिकारी बनाऊं। तो अब्राहम कह रहा है कि मुझे कैसे मालूम होगा कि मैं इस जगह का अधिकारी हूँ। फिर आगे पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए एक 3 वर्ष की कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और एक 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियाओं को उसने टुकड़े ना किया। और जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्यास्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और अधिकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और उनको वह 400 वर्ष दुख देंगे। और जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। तो वो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया तो और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलता हुआ पलीता देख पड़ा, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ यह वाचा बांधी कि मिस्र के महानद से लेकर फरात नाम बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कनानियों, कनिजियों, कादियों और हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैं तेरे वंश को दिया है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें कुछ बातें आप में से बहुत सारे लोगों को शायद समझ में आए, शायद समझ में ना आए, तो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर और अब्राहम बात कर रहे हैं। अब्राहम जो है वो परमेश्वर से कुछ सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं तुझे क्या करूँगा, ये पूरा देश तुझे दूंगा। तो उसी समय पे इसके पहले के वचन हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा था, तो वहाँ पर अब्राहम कह रहा है तू मुझे क्या देगा, मैं तो बेऔलाद हूँ। उसी के आगे अब बातचीत हो रही, तो वहाँ पर अब्राहम को वापस परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे और तेरे वंश को ये पूरा देश दूंगा। तब अब्राहम सवाल कर रहा है कि अरे प्रभु मैं कैसे जानूं कि क्या है। तब परमेश्वर उसे बोल रहा है कि एक मेढ़ा ले, एक बछड़ा ले, है ना, और कुछ कुछ चीज़ें हैं, कलोर ले, और एक 3 वर्ष का कलोर, 3 वर्ष की बकरी और एक मेढ़ा ले, है ना, और एक विधि के बारे में बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसी विधि हुआ करती थी कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में वाचा बांधता है, तो वो वाचा बांधने के समय में वो लोग क्या करते थे, पशुओं को बीच में से 2 भाग करके आमने सामने रखते थे और उसका लहू वो रास्ते पे बीच में डाल देते थे, सामने पशु को काट के रखा। तो यहाँ पर भी वही विधि के बारे में परमेश्वर ने बताया। यिर्मयाह में अपन पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद में कि वहाँ पर भी वैसी कुछ विधि है। तो ये विधि है जहाँ पर 3, एक बकरी को, एक मेढ़क को और एक कलोर को क्या किया गया, काट के, परमेश्वर ने कहा काट के वो कर और उनका लहू वहाँ पर रख। और वाचा जब बांधते हैं तो क्या होता है, जो 2 लोग वाचा बांध रहे हैं तो वो लोग क्या करेंगे, मेढ़ा और पशु को आमने सामने काट के रखेंगे, बीच में लो और उसके बीच में से चलेंगे, ताकि अगर कोई वो वाचा को तोड़ेगा तो उसका भी लहू इसी के समान बहाया जाएगा। इस तरीके से वाचा बांधी जाती है। तो अब्राहम के मन में ये सवाल है कि प्रभु मैं कैसे जानूं कि ये मुझे देगा। तो परमेश्वर ने उसको एक विधि बताया कि तू ऐसा कर और मैं तेरे साथ में क्या करूँगा, वाचा बांधूंगा और मैं पूरा भी करूँगा। और परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पर वो वाचा बांधने के लिए एंड में ऐसा है कि परमेश्वर आया भी और उसने वो वाचा को
पूरा का पूरा कर दिया। तो जब अपन देखते हैं कि पुराने नियम में हर बार जब कभी परमेश्वर कुछ वाचा बांधता है तो वो इस तरीके की चीज़ें करता है जो आपके और मेरे समझ के बाहर है। यहाँ पर भी मनुष्य के समान यहाँ पर अब्राहम को कहा कि तू ऐसा ऐसा कर, मैं आऊँगा और तुझसे वाचा को पूरी करूँगा। तो परमेश्वर अब्राहम से वादा कर रहा है, वो वादा कर रहा है कि मैं तुझे वो देश दूंगा, तेरे वंश को वो देश करूँगा, है ना। और जब अब्राहम सवाल करे तो परमेश्वर सवाल का जवाब देने के लिए भी उसको एक विधि बताता है कि ऐसा कर, मैं तेरे साथ में जो वादा करूंगा उस वादे को मैं क्या कर दूंगा, पक्का कर दूंगा, है ना। तो पशु को उन्होंने रख दिया, है ना। यिर्मयाह उसका 34:18 से 20 में ऐसा लिखा है, और जो लोग, यहाँ पर वो विधि के बारे में बताया जा रहा है, और जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्रण उन्होंने मेरे सामने और बछड़ों के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच में से होकर किया था पर उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश के और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के बीच होकर गए थे, उनमें से उनको शत्रुओं अर्थात उनके प्राण के खोजियों के वश में कर दूंगा, और उनकी लोथ आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं के आहार हो जाएगी। यहाँ पर भी वही विधि का है, जहाँ पर परमेश्वर एक विधि बता रहे हैं, वो विधि को बताया जाता है। तो मैंने बताया कि कई बार आप और मैं वादा करते तो अपन हाथ मिला के करते, बोला प्रॉमिस, है ना। बच्चे लोग भी बोलते पापा तुम मुझे दिलाओगे, प्रॉमिस, हाँ। हम बोलते हाँ, ये करते। लेकिन हमारे जो प्रॉमिस है, हमारी जो वाचा है वो चलती है। तो कभी जब पैसा है तो अपन बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, जब पैसा नहीं है तो हम बोला अरे यार क्या बताएं, नहीं हो पाया। या हमारे किसी के साथ वादा करना कि मैं आपको यहाँ पर मिलूँगा, और अपन को टाइम रहा तो अपन मिल ले, और नहीं हो रहा तो अब ऐसे हमारा कुछ भी रहेगा तो हम वादा करते हैं, और वादा हमसे क्या होते चला जाता है, टूटता चला जाता है। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं। अगर उन्होंने कुछ वाचा बांधी कि तुम मेरे साथी हो, तुम मेरे लहू के भागी हो, तुम मेरे करो, तो वो लोग इस तरीके की विधि करते थे कि पशुओं को काट के बीच में रखते थे, उनके खून के ऊपर से वो लोग क्या करते थे, चल के जाते थे, और वो उस वाचा के भागी हो जाते थे कि अब कोई भी वाचा तोड़ेगा तो उसको क्या हो जाएगा, इसके समान उसका लहू बहाया जाएगा। कोई भी उसने वाचा या वादा किया और उसको नहीं वो पूरा किया, इस लहू के समान बहाया जाता है। पुराने समय में कितनी सारी विधियां हुआ करती थी, बहुत सारी विधियां, है ना। कई लोग, पास्टर स्टैनली ऐसा बताते हैं कि जब लोग वादा करते थे तो वो लोग क्या करते थे, अपनी कलाई काटते थे, और दोनों जन कलाई काट के लहू को ऐसे मिलाया करते थे कि हाँ तेरा लहू और मेरा लहू एक हुआ। अब हम में से कोई भी एक जन अगर इस वादा को, इस वाचा को तोड़ता है तो हम लहू के भागी नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे को ये कर सकते हैं। तो अलग अलग नियम हुआ करते थे, अलग अलग बातें हुआ करती थी, बहुत सारी विधियां पुराने समय में हुआ करती थी। और उन्हीं एक विधि को जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा तो अब्राहम ने क्या किया, उस विधि का पूरा पालन किया। अब सोच लीजिए आज के समय में अगर परमेश्वर आपसे और मुझसे ऐसा कहे, सोचो अगर यीशु मसीह नहीं आए होते तो आपको और कहा जाता है कि आते समय तुम संडे नहीं आए थे ना, एक मेंढकी, क्या बोलते हैं, पंडुकी लेके आना, है ना, हाँ एक वो लेके आना, और फिर मैं यहाँ पर गधी के ऊपर या मेढ़े के ऊपर हाथ रख के और तुम्हारे लिए क्या करूँगा। कितना कठिन हो जाता ना, लेकिन मैं कितना अमीर हो जाता। हर संडे मुझे क्या क्या मिलता, एक कबूतर, एक मेंढक, एक जिसको भी मैं बोला तुम गाय लेके आओ, वो गाय लेके आएगा। सोचो मैं कितना, है ना, चढ़ाते जाते तो मैं तो बहुत अमीर हो जाता। याजक लोग बहुत ये हो जाते क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन यीशु मसीह आए तो हमको इतनी सारी कठिन चीज़ें करने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब्राहम को कुछ चीज़ें परमेश्वर ने कहा और परमेश्वर की बातों के अनुसार अब्राहम वैसा करने लगा। तो अब्राहम ने विधि को पूरी की। अब यहाँ से इस पैसेज से हम क्या क्या सीख सकते हैं? तो पहली बात जो यहाँ पर हम सीख सकते हैं, उत्पत्ति 15:9 और 10 में यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और एक कबूतरी का बच्चा ले। अब्राहम को परमेश्वर क्या कर रहा है? कह रहा है कि मेरे लिए 1 2 3 4 5 आइटम लेके आना। 1 2 3 4 5 आइटम, मेढ़ा भी चाहिए, बकरी भी चाहिए, कलोर भी चाहिए और पिंडुक भी चाहिए और कबूतर भी चाहिए। 5 आइटम तो लेके रख। फिर उसके बाद में अब्राहम को और आगे कहता है कि जो जानवर है उनको बीच में से काट के बीच में लहू डाल दे। अब यहाँ पर पहली चीज़ आती है कि अब्राहम आज्ञा पालन करता है। अभी सोच लीजिए परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है और आप और मैं सुने नहीं, तो हम अब्राहम के जैसे नहीं हो पाएंगे कि अब्राहम ने तो सुना और वैसा का वैसे किया। यहाँ पर उसने पैसा खर्च किया,
बकरी खरीदा, मेढ़ा खरीदा, शायद उसके पास रहा होगा, लेकिन वो भी अगर वो किसी को बेचता तो उसको पैसा मिलता ना, लेकिन उसने परमेश्वर मांग रहा है तो परमेश्वर के पास में लेके आ रहा है और रख रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज्ञा पालन, आज्ञा मानना, कि परमेश्वर ने कहा और वो वैसा ही करने के लिए तैयार हो गए। कई बार अपन सोचते हैं अरे परमेश्वर तो अपना दिल जानता है, समझता है, हम इमोशनली ना प्रभु तो जानते हैं, मेरे हालात देख, गरीब हूँ, ऐसा है वैसा है, काम नहीं चल रहा, पैसा नहीं, ये नहीं, हम बहुत इमोशनल। आप और मैं ना, आप 10 हो, मैं 100 हूँ। जब भी मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मतलब इतना इमोशनली प्रभु को बताएंगे, अरे प्रभु आपको मालूम है मेरे तो देखो इसको भी तबीयत ठीक नहीं हुई, भी ठीक नहीं, अरे प्रभु क्या बताऊँ। हम बहाने में बहुत है ना, अपने को अगर कुछ परमेश्वर कहेगा कि ये लेके आओ तो अपन 10 बहाने, 10 चीज़ें बोलेंगे, अरे ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है, और हमारे पास में सारे अपने पास रीज़न है, 500 रीज़न लिख के रखा है, किताब बना के रखे, बोला पहला रीज़न ये, हाँ दूसरा रीज़न ये, तीसरा रीज़न, फटाक से जैसे ही अपने को कुछ भी बोला तो तुरंत जेब से निकाल, बोला हाँ ये वो अभी बताता हूँ ये, और अपने पास सारे रीज़न आ जाते हैं। परमेश्वर के सामने अब्राहम ने क्या किया कि कुछ भी हो जाए मैं पहले बात मानूंगा कि परमेश्वर। अब सोचो ना, वो बोल सकता है अरे प्रभु ये बकरी बिक्री का छोड़ो ना प्रभु, मैं आपकी बात देखो, आपने तो पहले अभी थोड़े दिन तो पहले अभी पिछले हफ्ते में तो आपने कहा है कि मेरे विश्वास को आपने धर्म गिना है, वही समझ लो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, एक काम करो मेरी बकरियों को और मेरी मेढ़े को छोड़ दो, मैं 2 मुर्गियाँ लेके आता हूँ, उस पर अपना काम चल रहा है। नहीं बोल सकता ना, बहाना भी बना सकता था कि ऐसा कर लेते, ये कर लेते। अपन एक से एक आइडिया आपके पास है फेंकने के लिए, अपन स्कीम निकालते हैं 500 की, 300 की, 200 की, 100 की, हर एक टाइप की स्कीम अपने पास में। बोला अपन वो पुड़िया लगा सकते हैं, अब्राहम ऐसा पुड़िया लगा सकता था। बोला प्रभु देखो आपने कहा ना तुम मुझे विश्वास करते हो, आपको तो मालूम है, आप सब सारी चीज़ें देखो, आपको पीछे वो छोड़ के मैं आ गया, बता सकता था अपन भी विश्वास। मैं बताया ना, आज से 25 साल पहले मैं चल के आया था नायगांव, अपन विश्वास की पुरानी बात कर सकते हैं। बोला आज से मालूम 200 साल पहले जब बहुत बारिश हो रही तो मैं चल के नायगांव से नालासोपारा चर्च के लिए आया था, आज क्या कर रहा हूँ, आज कहाँ हूँ। अब्राहम बोल सकता था, बोला देखो आपके कारण मैं अपना सब छोड़ छाड़ के आया, अब वापस आप मेरे को बलिदान मांग रहे हैं, वापस आप मुझे कह रहे हैं ये करो। अपन छोटे में निपटाने की कोशिश करें, देखो प्रभु मेरा विश्वास तो आप जानते ही हो। हम ब्लैकमेल कर सकते हैं, हम इस तरीके से प्रभु को मैनिपुलेट कर सकते हैं, सही वर्ड है कि हाँ प्रभु देखो मैंने कितना किया है, मैं मालूम है मेरा विश्वास कितना है। नहीं, आज के समय में भी, आज की स्थिति में भी अब्राहम को जो बोला उसने वैसा किया है ना। और फिर उसके बाद में वो क्या करता है, काट के और इन सबों को लेकर उसने बीच में से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों का आमने सामने रखा, और चिड़ियाओं के उसने टुकड़े नहीं किया, है ना। उसने सुना और वैसे ही किया। आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। जब आप सुनते हैं परमेश्वर से, आपको आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। पहला शामिल, अब यहाँ बलि के बारे में कुछ है। पहला शामिल 15-22, इसमें एक राजा है, इसका नाम शाऊल है, और शाऊल को परमेश्वर ने एक जगह दिखाया और बोला वहाँ पे जाके सबको क्या कर देना, नष्ट कर देना। पर इसने क्या किया, उसमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको पकड़ के लेके आ गया और अपने नगर में लेके आ गया, वहाँ रख दिया। तो अच्छी गाय लेके आ गया, अच्छी बकरियाँ ले गया, अच्छे ना उन लोगों को लेके आ गया, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि उस जगह की सारी चीज़ों को क्या कर देना है, नष्ट कर देना। पर इसने क्या किया, अच्छी चीज़ें उठा के ले गया। अब वहाँ पर शामिल नबी पहुँचते हैं तो ऐसा है, शामिल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों में उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। वो अब्राहम के वो बलिदान से ज़्यादा खुश, उसने जो सुना परमेश्वर उससे ज़्यादा खुश होता है। आपके मेरे बलिदान, आपके मेरे धन, आपके मेरे टाइट्स ऑफरिंग, आपके मेरे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। परमेश्वर बहुत अमीर है, आपको और मुझे इस लेवल तक के लिए परमेश्वर बहुत है। लेकिन बात मानना, उसने बात माना, उसने आज्ञा पालन किया, उसने सुना कि क्या करना है। यहाँ जो शाऊल दूसरा व्यक्ति, उसने सुना नहीं, उसने बोला मैं अच्छा उठा के लेके आता हूँ परमेश्वर का। ऐसा लिखा है उसके ऊपर के वचन में, आप पढ़ेंगे ना तो उधर लिखा है, बोला तेरे परमेश्वर के लिए लिखा। अबे तेरा परमेश्वर नहीं, उसी परमेश्वर ने तुझे राजा बनाया है, और तू उसको क्या, तू बकरी और अपनी गधी ढूंढने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने तुझ पर मस्सा किया और तुझे क्या कर दिया, राजा बना दिया। तेरी कोई औकात नहीं थी, तू एक ऐसे घराने से, बिन्यामीन के गोत्र का सबसे छोटा व्यक्ति, तो उसको उठा के परमेश्वर ने राजा बनाया। अब वो कह रहा है कि तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए ही मैंने वो किया। परमेश्वर मेढ़ों की चर्बी से, परमेश्वर बलि से खुश नहीं होता, पर किससे खुश होता है, बात के मानने से, है ना। शामिल ने कहा क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है कि जितना अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। अब्राहम ने आज्ञा पालन किया, मैं और आप
आपको भी सीखना है कि हम भी आज्ञा पालन करें कि कैसे। सिर्फ वो कह रहा है, अपने को उसको सुनना है कि हाँ प्रभु जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करने की इच्छा करेंगे। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि अब्राहम परमेश्वर का इंतज़ार करता है, वाट जोहता है ना। 15-12 में जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। सूर्य अस्त, शायद वो सूर्य जब शुरू हुआ था उसके पहले उसने अपनी काम शुरू किया होगा, शायद उसके पहले वो परमेश्वर के साथ में बात कर रहा है, बैठा है और सुन रहा है और सुना रहा है और बात कर रहा है। जब भी दोपहर थी, अब सूर्य अस्त हो गया, अंधेरा आ गया, वहाँ तक के वो बैठा रहा कि परमेश्वर आएगा। परमेश्वर ने कहा है कि तू यहाँ पर डाल के रख और अपन वाचा बांधने की वाचा की उस विधि को वो करेंगे, इसलिए बैठा ना। परमेश्वर ने बोला काट के रखो तो वो काट के रखा है, बैठा है। किसके लिए बैठा है? परमेश्वर। आजकल जल्दी का ज़माना हो गया है, तो पहले जब अपना चर्च होता तो कितने घंटे का होता था? टाइम कितना होता था? 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा। आज अपने चर्च कितने घंटे का होता है? 1.25, 1.5। धीरे धीरे अगले टाइम ऐसा आएगा, एक गाना गाओ, 5 मिनट का मैसेज दो और धीरे धीरे हम लोग, मतलब अब हम इंतज़ार करना जो है ना, धीरे धीरे अपना कम होते जा रहा है। जैसे है ना, अभी आप घड़ी इधर पीछे लगाए तो आप मेरे को कम, घड़ी को ज़्यादा देखते तो धीरे धीरे हमारा जो है ना इंतज़ार करना क्या हो रहा है? कम होते चला जा रहा है। अब्राहम दोपहर से लेके रात तक के, जब तक अंधेरा हो गया, जब तक परमेश्वर नहीं आ गया, वहाँ पर उसको नींद भी आ रही है, झपकी भी ले रहा है, लेकिन वो वहाँ पर, बाइबल बताती है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। आपको और मुझे परमेश्वर का इंतज़ार करना है। प्रभु आएगा, जब उसने कहा है कि वो आएगा तो ऐसा करके रख, वो आएगा। मैं और आप, हमें सीखना है कि हम इंतज़ार करने वाले बने, परमेश्वर का इंतज़ार करने वाले बने, परमेश्वर को ढूंढने वाले बने कि आएगा परमेश्वर, परमेश्वर ने कहा है वो पूरा करेगा और जैसा भी हो उसने वो किया। एक प्रयोग साइंटिस्ट लोग नहीं किया, तो साइंटिस्ट लोग हमेशा कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं। इंसानों के ऊपर करने से पहले वो चूहों के ऊपर करते हैं। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एक चूहे को अंधेरे कमरे में पानी के अंदर डाला, तो पानी के अंदर डाला, 2 चूहों को डाला, ठीक है। तो 2 चूहे और वो लोग पानी में डाल दिया। तो चूहे के तो ये नहीं होते ना तैरने के लिए, छोटे छोटे पंजे होते बेचारा, है ना, ऐसा चुपक चुपक तैरते रहा। तो 10 मिनट तक के ऐसा चुपक करते रहा। फिर 11 मिनट तक के धीरे धीरे उसके कम हो गए, क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा है कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, और चुपक ऐसा धीरे धीरे। फिर 15 मिनट आई तो अब उसको ऐसा लगा अब तो मैं मरने वाला हूँ। तो धीरे धीरे वो अपनी आशा है, लेकिन जैसे ही 15 मिनट हुआ, 16 मिनट आया, एक हाथ आया और उसने चूहों को क्या कर दिया, बाहर निकाल के रख दिया। और फिर चूहा थोड़ा उधर बैठा और थोड़ा ये हुआ, ठीक है। 15 मिनट, 16 मिनट में क्या हो गया चूहे को। फिर ये साइंटिस्ट लोग वापस होने के बाद, इनको तो चैन नहीं रहता ना, बार बार वापस कुछ दिनों के बाद वापस उन्हीं चूहों को पानी में डाला। और फिर उसके बाद में अब सोचो क्या होता होगा। 70 घंटे तक के वो करते रहे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई ना कोई एक हाथ आएगा और जो बचाएगा, कोई ना कोई हाथ आएगा और वो बचाएगा। वैसे ही परमेश्वर है उनका और आपका, मेरा और आपका परमेश्वर। जब आपको एक बार बचाए, मुझे जब एक बार बचाए, एकदम गटर की ज़िंदगी में था, तो मुझे मालूम है कि वो परमेश्वर मुझे बचाएगा ही बचाएगा। आज कैसी भी परिस्थिति मेरी क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेगा, मुझे बचाएगा। एक बार बचाया थोड़ी ऐसे आपको छोड़ेगा बचा के फिर कचरे में नहीं डालेगा। आप और मैं, हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। उन चूहों को यह विश्वास था कि कोई ना कोई वापस एक हाथ आएगा जो मुझे क्या करेगा, उठाएगा। आपका और मेरा परमेश्वर भी वैसे आपको और मुझे इंतजार करना। उन्होंने 70 घंटे तक के इंतजार किया कि कुछ भी हो, कोई ना कोई तो आने वाला, कोई ना कोई तो आने वाला है। मैं और आप अब्राहम के समान हमें भी इंतजार करना है कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है वो आएगा, परमेश्वर ने कहा है वो आएगा, परमेश्वर ने कहा विधि लगा, मैंने विधि लगाया और वो जरूर आएगा। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर वादा करता है और उन वादों को क्या करता है, पूरा भी करता है। तीसरी जो बात है कि परमेश्वर ने वादा किया था और परमेश्वर, आगे हम देखते कि परमेश्वर क्या हो गया, आ गया, अपने वादों को पूरा करता है। कोई भी वादा
देख लीजिए, कोई भी चीज़ देख लीजिए, परमेश्वर ने, है ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, है ना, 17वां वचन, और घोर अंधकार छा गया, तब अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और जलता हुआ पतीला देख पड़ा, तो जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गया। परमेश्वर ने कहा था हम वाचा बांधेंगे और मैं आऊँगा और वाचा को वो करूँगा, और परमेश्वर ने क्या किया, आ गया और उसके बीच में से निकल गया। कोई भी वादा परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है, उसे पूरा करता है। उसने कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा। उसने कहा है कि मैं जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने हैं आपको और मुझे, वो बहुतायत का जीवन देगा। जो वो कहता है वो करता है। कई बार ऐसा कहानी बताई जाती है कि एक बूढ़ी औरत रहती है जो प्रभु पे विश्वास करती है और हर रोज़ वो प्रभु से प्रार्थना करती है, घर के बाहर आकर निकलती है और प्रार्थना करती है और प्रभु को धन्यवाद देती है कि प्रभु आप महान हैं और आप अद्भुत काम करते हैं और आपने मुझे जीवन दिया और सब है। और वो बूढ़ी है और अपने घर में। उसी के बाजू में एक नास्तिक रहता है जो हमेशा बाहर आता है और उसको बोलता है अरे माता जी बुढ़िया, आपको मालूम नहीं प्रभु है नहीं, मैं कितने साल से देख रहा हूँ तुम ऐसे ही करते, देखो आज भी तुम ऐसे ही हो और ये और वो, और बार बार वो उसको बोलता है। लेकिन वो जब भी उसका दिन निकलता है वो, तो एक दिन वो बुजुर्ग महिला बाहर आई और आसमान की तरफ देखी और कहा प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ, तूने मुझे जीवन दिया है। मेरे घर में राशन ख़त्म हो गया है, अब मेरा कोई भी नहीं है, तू ही है जो मेरे लिए कुछ कर सकता है। वो बोल के उसने अंदर चली गई। ये नास्तिक आदमी ने सुन लिया तो बोला अभी इसको तो मज़ा चखाता हूँ। तो दूसरे दिन वो औरत, बूढ़ी औरत बाहर आई और दरवाज़ा खोला तो देखा उसके घर के सामने बहुत सारा राशन है। तो वो उसने ली, अंदर रखी और फिर वापस बाहर आई और अपना रोज का कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जीवन दिया और धन्यवाद तूने मुझे राशन भी दिया, और वो खुशी से ताली बजाते हुए अंदर जाने लगी। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगी, ये नास्तिक आदमी बाहर कूद के बला देखा बुढ़िया, मैंने तुझे कहा था ना कोई प्रभु नहीं है, ये जो राशन है ना ये मैंने तुझे ला के दिया है। सही बात है ना, क्या बोलते हैं, बराबर ना, परमेश्वर है ही नहीं, वो तो राशन किसने, मैं बताया ना, ये आदमी ने खरीद के ला के दिया था। पर वो औरत वापस बाहर आई, बोला प्रभु है, मैंने तुझसे कई बार कहा है बेटा, कई बार तुझे कहा है प्रभु है और वो काम भी करता है, और देख आज उसने एक नास्तिक के हाथ से काम कराया। जो वो वादा करता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जीवन दूंगा, उन वादों को वो पूरा भी करता है। उसने अब्राहम को कहा तू ऐसा करके रख, मैं आऊँगा, और परमेश्वर आया और अब्राहम वहाँ बैठा रहा और परमेश्वर का इंतजार करता रहा। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू सिर्फ इंतजार करना मैं देखूंगा, नहीं, परमेश्वर ने कहा और वो आया भी। और उसकी विधि, अब्राहम को तो लहू पे चलना भी नहीं पड़ा, परमेश्वर उसके पास से चला गया। मैं बताया विधि ऐसी थी कि दोनों को वहाँ से चलना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर आपको और मेरा इतना महान है कि अगर वो कुछ विधि भी बताता है तो वो पहले उस पर चलता है। बलिदान की अगर आप और मैं बात करते तो आपको पता है आपको और मुझे अपने पापों के लिए बहुत सारे बलिदान करना पड़ता था, लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही क्रूस पर आपके और मेरे सारे पाप को ले लिया और अपने आप को बलिदान कर दिया। तो जिस परमेश्वर पे मैं और आप विश्वास करते हैं वो वादों को पूरा करता है। अब आपको बलिदान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बलिदान लेके जाना है, कुछ चढ़ाने की ज़रूरत है, पर परमेश्वर ने अपना बलिदान दे दिया। चौथी जो बात मुझे यहाँ पर दिखाई देती है अब्राहम के बारे में कि वो समर्पित था, अपनी चीज़ों पे समर्पित था। वो बना रहा, बैठा रहा, दोपहर से लेके रात हो गई, परमेश्वर के आने तक के बैठा रहा, लेकिन वो समर्पित था। यहाँ पर ऐसा लिखा है 15:11 में कि जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। मांसाहारी पक्षी कौन होते हैं? गिद्ध, उकाब, है ना, चील। तो अब्राहम ने अपना बलिदान लगाया, वो वहाँ पर बैठा है कि भाई अब प्रभु आएगा, और उसी समय पे जो मांसाहारी पक्षी है वो क्या करते हैं, अरे वो भी तो अपना हिस्सा लेने आएंगे, वो उसका मांस नोचने के लिए आए। अब्राहम क्या करता है, उन मांसाहारी पक्षियों को उड़ाते जाता है। जैसे जैसे झपटते जा रहे अब्राहम उड़ाते रहे, जैसे जैसे झपटते जा रहे अब्राहम उड़ाते जा रहे। अब्राहम अपने चरित्र में बना रहा। बहुत सारी चीज़ें
झपटने के लिए आती, छीनने के लिए आती, आपके बलिदान को, आपके अच्छे जीवन को, आपके चरित्र को, आपके आशीषों को। और उस समय पे अब्राहम क्या करता है, उनको उड़ाते जाता। आज भी वो छीना झपटी जारी। आप अच्छा जीवन जी के देखो, 10 लोग आपको बोलेंगे अरे क्या ऐसा ही बन गया क्या, अरे क्या ऐसा करेगा, अरे क्या ऐसा करेगा, अरे क्या ऐसा करेगा, अरे क्या ऐसा करेगा। मैं और आप क्या करेंगे, अरे हाँ लाया तो है प्रभु के लिए, लगता है प्रभु कौवा बन के आके खा रहा है, खा ले। चील बन के आके परमेश्वर लगता है बलि ग्रहण कर रहा है, कर ले। नहीं नहीं नहीं, अब्राहम ने उनको बुलाते जाए। आज भी बहुत सारी चीज़ें आपके और मेरे विश्वास के ऊपर झपटती हैं। लालच झपट सकता है, व्यभिचार झपट सकता है, बुराइयां झपट सकती है। आपको और मुझे क्या करना है, उड़ाते जाना है। अब्राहम उड़ाते गया, उड़ाते गया, उड़ाते गया। बहुत सारे लोग आपके और मेरे जीवन पे अविश्वास लेके आने की कोशिश करते हैं। एक और घटना ऐसी बताई जाती है कि एक लड़का है जो नया नया विश्वास में है ना, नया नया अपन विश्वास में तो अपने को बहुत जोश रहता है। कहीं पर भी मीटिंग में अपन जाएंगे, कहीं पर भी अपन सब सारी चीज़ें करते चलेंगे। तो एक नया लड़का विश्वास में वचन को बहुत पढ़ते हैं और रातों दिन वो पढ़ते रहते हैं और उसको बहुत है, जहाँ पे भी जाए वो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करेगा और मतलब बहुत वो है। उसको देखा देखिए एक नास्तिक आदमी उसके पास में बोला, अरे भाई तू ज़्यादा उड़ मत, तेरे को मालूम नहीं बाइबल का, मैं 50 साल का मेरे को ज्ञान है, तुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं मालूम है। मैं तेरे को बताता हूँ, मालूम है तुझे वो जो तेरा लाल समुद्र है ना, तो वो लड़के को याद है, बोला हाँ लाल समुद्र, बोला मालूम है वो लाल समुद्र में ना 10 इंच पानी था जिस समय इजरायली लोग पार हुए। तो लड़का बेचारा उदास हो गया, 10 इंच पानी में प्रभु ने लाल समुद्र बोला, अरे कोई चमत्कार की बात नहीं है। तो उसका दिमाग खराब हो गया, उदास हो गया। आपको मेरे को भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते, बोला तुमको कुछ नहीं मालूम है बाइबल का। बहुत सारे लोग मिलते हैं एक से एक ज्ञानी, वो बड़े टकराते, बोला ये नहीं वो नहीं। ये लड़का बहुत उदास हो गया, बोला अरे क्या हो गया, इतना अभी नया नया प्रभु में आया था, अभी ये क्या हो गया। फिर उसको पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान आया, वो खुश हो गया, बोला हालेलुया। तो ये अविश्वासी और नास्तिक बोला अभी क्या हो गया। तो बोलता है अरे आपने जो बोला वो सही बोला, लेकिन अब मेरा विश्वास और बढ़ गया। बोला कैसे। बोला प्रभु इतना महान है कि फिरौन की 600 रथ घोड़े घुड़सवार उसने 10 इंच पानी में डुबा के मार डाला। आपके विश्वास को बहुत सारे लोग क्या करेंगे, नीचे करेंगे। आपको और मुझे समझना आना है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर सच्चा है। ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं है, वो कह रहा है कि 10 इंच पानी में भी फिरौन के बहुत सारे लोग झपट्टा मारेंगे, है ना। मांसाहारी पक्षियों ने झपट्टा मारा और उसने उनको उड़ा दिया। व्यभिचार ने झपट्टा मारा और उसने उसको उड़ा दिया, है ना। लालच ने झपट्टा मारा और उसने उसको उड़ा दिया। अब्राहम समर्पित रहा कि कुछ भी हो जाए, ये जो बलिदान है, ये जो विधि है, ये परमेश्वर के लिए है और मैं इस पे बना रहूँगा। और वो वहाँ पर बना रहा और लोग झपट्टा मारते गए और उसने पक्षियों को उड़ाता हुआ चला गया। आपको और मुझे भी वैसे ही करना है। कोई आपको और मेरे विश्वास को कमज़ोर करे, आपको तुरंत उन्हें उड़ा देना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर ने मुझसे वादा किया। कई बार लोग बोलते हैं अरे क्या हुआ, अय्यूब को ऐसे ही का बोला, उसकी बीवी बोला अरे क्या तू परमेश्वर को विश्वास करे, सब मर गए, ये हो गया वो हो गया, तू भी ये हो जा वो हो जा। पर उसने कहा नहीं, परमेश्वर महान है और वो खड़ा होगा और हिसाब लेगा। आपको और मुझे भी वैसे ही करना है कि कुछ भी हो जाए, कोई हमारे विश्वास के ऊपर डाले और अपने को उसको झपट्टा मार के, उसको धक्का दे के क्या करना है, भगा देना है कि नहीं, मेरा प्रभु है और वो मुझे बचाता है, वो मुझे छुड़ाता है। उसने वादा किया है कि वो आएगा तो वो आएगा। और अब्राहम के वादे के अनुसार परमेश्वर अपने वादों के अनुसार उस बीच में से, उस पशुओं के बीच में से आके वो करता है। आज भी परमेश्वर वैसा ही करता है। आपसे अगर कुछ वादा किया है कि आपको उठाएगा, बढ़ाएगा, लेके चलेगा, उन वादों को वो पूरा करेगा, उन चीज़ों को वो भरपूरी से निभाएगा। मैं अपने जीवन में देख सकता हूँ और हर संडे में ये गवाही दे सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत उसमें थी, परमेश्वर ने मेरे साथ में। कल परसों मैं सोच रहा था कि हमारे जो भी पास्टर है, मैं जब उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है वाह मज़ा आया यार उनको देख के कि उन्होंने इतना त्याग किया। परमेश्वर ने भी उन्हें त्यागा नहीं, कोई भी फटीचर ऐसा नहीं रहा, कोई भी ऐसा कि हाँ मैंने ना आज से 25 साल पहले प्रभु की सेवा के लिए अपना राज्य छोड़ा, आज मेरे पास घर भी नहीं है, कोई भी नहीं वो रोता, कोई भी नहीं। उनके पास सबसे बेहतर जगह है। परमेश्वर ने उनको इतना आशीष दिया, भरपूरी दिया। परमेश्वर वही परमेश्वर आपको और मुझे भी आशीष देगा और ऊंचा उठाएगा। जो उसने वादा किया है उस वादे को वो पूरा करता है और निभाता हुआ चला जाता है। यहाँ पर ऐसा लिखा है पत्रस 15 और 16, पहला पत्रस 1, परंतु जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने आप
सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। रोमियो 12:1 कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावने वाली बलि करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। आपकी और मेरी आत्मिक सेवा, आप क्या सोचते हैं चर्च में साफ करके ये आत्मिक सेवा? नहीं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भली भांति परमेश्वर के सामने चढ़ाना, ये हमारी आत्मिक सेवा है। और आखिरी वचन हम पढ़ते हैं कि यशाया 55 और 10 और 11 कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए उसने भेजा है उस काम को सफल ही करेगा। आप और मैं, हम बीच में डगमगाएंगे, हम यहाँ वहाँ इधर उधर, हमारा ऊपर नीचे होगा, लेकिन परमेश्वर भूमि पे बीज जैसे गिरता है तो ऐसे ही नहीं मर जाता, पर वो क्या करता है? फसल लेके आता। वैसे ही परमेश्वर का वचन है जो आपके और मेरे जीवन में गिरता है और वो फल लेकर ही आता है ना। आप और मैं वादा, हमारे रिश्तेदारों ने हमें वादा किया है, बोला हम तुम्हें ज़मीन देंगे, हम तुम्हें घर देंगे, हम तुम्हें जायदाद देंगे और हम तुम्हें ये करेंगे। और फिर सीमा बता रही थी कोई गवाहियाँ, बोला उनके रिश्तेदारों ने उनको बेघर कर दिया, अब तो वो दे ही नहीं रहे, उन्होंने अपना कर लिया, अपना सब कर लिया। तो परमेश्वर आपके मेरे मामू या मेरे चाचू ने जो हमारा छीन ले, पर परमेश्वर हमारा वो बाप है जो हमें देता है। आप कितना भी गुनाह करके दूर चले जाओ, उड़ाऊ पुत्र के समान जब आप रिटर्न होते हो, जब वापस कहते हो कि परमेश्वर मुझे एक दास के समान हो, परमेश्वर आपको और मुझे क्या करता है? गले लगाता है। आज आपको बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को लेके, पर आज ज़रूरत है अपने आप को जीवित और पवित्र करके चढ़ाने की, क्योंकि बलिदान तो यीशु ने क्रूस पर खुद का दे दिया, खुद को कुर्बान कर दिया। मैं और आप, हमें अपने आप को जीवित और पवित्र बलिदान करके। तो अब्राहम के जीवन से यहाँ पर हमने 4 बातें सीखा। आज्ञा पालन, वो आज्ञा का पालन करता है। तीसरा कि इंतज़ार करता है। तीसरा, परमेश्वर के प्रति समर्पित रहता है। और चौथा, परमेश्वर ने जो वादा किया उसे वो पूरा करता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, ख़त्म करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते इन सारी बातों के लिए प्रभु, धन्यवाद देते परमेश्वर अब्राहम के जीवन के लिए प्रभु, जो हमें सीख देता है, जो हमें सिखाता है कि आप कैसे परमेश्वर हो जो अपने वादे को पूरा करते हो और उसे निभाते हो। प्रभु हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अब्राहम के समान आप हमें समर्पित होना सिखाइए, आप हमें समर्पित होना सिखाइए, आप हमें पवित्र होना सिखाइए, आप हमें इंतजार करना सिखाइए। प्रभु आपका इंतजार करें, आपकी बाट जो है आपके प्रति समर्पित रहें। और वो सारे मांसाहारी पक्षी जो झपटते हमारे बलिदान के ऊपर, जो झपटते हमारे विश्वास के ऊपर, जो हमें आपसे दूर करते, प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारी चीज़ों को दूर कीजिए, उन सारी चीज़ों को दूर कीजिए। सहायता कीजिए प्रभु कि हम समझ सके कि कौन हमें झपट्टा मार रहा है, कौन हमारे बलिदान के ऊपर झपट्टा मार के हमें दूर कर रहा है। प्रभु समझ सके, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, हमारे अविश्वास को विश्वास में बदलिए, आपकी महिमा हमारे जीवन में हो। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं।